चेन्नई सुपर किंग आईपीएल से 2 वर्ष के लिए बाहर कर। Any person who has true passion for the game would not be involved in the betting. Suspending it from the league for a period of 2 years. The Chennai Super Kings and Rajasthan Royals should not be part of the coming up IPL season. चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगा दिया है। आईपीएल में अब सिर्फ 6 टीमें रह जाएंगी। धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स, उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए है। धोनी पर स्पॉट फिक्सिंग जांच में सवाल उठने लगे हैं। 2 साल आईपीएल में बैन रहने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स मैदान पर वापसी करती है। महेंद्र सिंह धोनी का वनवास खत्म हो चुका है। The 2 years that we were not part of IPL, those were the tough times, but I feel I was waiting for this time so that we come together. आईपीएल में शानदार वापसी के बाद अपने शुरुआती 5 में से 4 मैच जीतकर चेन्नई ने दुनिया के होश उड़ा दिए थे। चेन्नई एक्सप्रेस ने दिल्ली मेट्रो को फिर पछाड़। Start of the season for Chennai Super Kings. I had a lot of respect for them. CSK showed that again. चेन्नई सुपर किंग्स क्या खेली है ना। After 3 years, they were seeing their boys in yellow come out. ऐसे में जिनका मानना था अब माही का वो वाला जादू खत्म हो चुका है, अब माही की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स 2016 से पहले वाली चेन्नई सुपर किंग्स नहीं रही है। 2018 में अपनी शानदार वापसी से चेन्नई सुपर किंग्स ने उन सारे सवालों के जवाब दे दिए थे, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था और बाकी था उस सवाल का जवाब। चेन्नई भले अपने शुरुआती 5 में से 4 मैच जीत चुकी थी, लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का वो जलवा अभी इन 5 मैचों में नहीं दिखाई दिया था। दिग्गजों का मानना था कि सीएसके का वो पुराना माही कहीं खो गया है। कप्तान के रूप में महेंद्र सिंह धोनी का कोई तोड़ नहीं था, परंतु बतौर फिनिशर उन पर कई सवाल उठाए गए थे। कई सवाल उठे थे उनकी बल्लेबाजी, उनके फिनिशिंग के अंदाज पर। कईयों ने मान लिया था कि अब माही में वो पराक्रम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हो द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड, कहानी महेंद्र सिंह धोनी के पराक्रम की। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमें किसी भी मैच की मैच स्टोरी, तो आप प्लीज आइए हमें इंस्टा में डीएम करिए। हमारे इंस्टा की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 25 अप्रैल 2018 चिन्नास्वामी के मैदान पर चेन्नई वर्सेस बेंगलुरु का महामुकाबला था। एक तरफ विराट की विराट सेना थी, वहीं दूसरी तरफ माही की संतुलित सीएसके थी। दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर आते हैं, सिक्का उछाला जाता है और सिक्का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में गिरा। टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। आरसीबी की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे स्वयं कप्तान कोहली और क्विंटन डिकॉक। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के शुरुआती 4 ओवर में 35 रन जोड़ डाले, परंतु 5वें ओवर में कप्तान कोहली के विकेट का पतन होता है। रविंद्र जडेजा की शानदार कैच से कप्तान कोहली के पारी का अंत हुआ। अपने कप्तान को खो चुकी आरसीबी अब मात्र डिविलियर्स के सहारे थी। वही इंसान जिसके बल्लेबाजी, जिसके अंदाज, जिसके फील्डिंग, जिसके आवाज की दुनिया देखी थी, जिसके मात्र मैदान में रहने से मैदान का माहौल ही कुछ और होता था। उसी एबी ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में हरभजन सिंह को 17 रन कूट दी। 6 ओवर खत्म हो चुके थे और आरसीबी के खाते में 52 रन पर 1 विकेट था। इन दोनों बल्लेबाजों ने आरसीबी की पारी को बड़ी समझदारी से आगे बढ़ाया। 10 ओवर का गेम खत्म हो चुका था। आरसीबी के खाते में 87 रन पर महज 1 विकेट था। 10 ओवर का गेम खत्म हो जाने के बाद शुरू होता है एबी का स्टॉर्म। 11वें ओवर में एबी ने ताहिर को अपना शिकार बनाया और ताहिर के इस ओवर में एबी ने 19 रन कूट दिए। अगला ओवर लेके आए शार्दुल ठाकुर को बैक टू बैक 3 बड़े छक्के लगाए और आरसीबी के स्कोर को 130 के पार पहुंचा दिया। एबी का स्टॉर्म जारी था। चेन्नई के गेंदबाजों में हाहाकार मचा हुआ था। चेन्नई के बड़े बड़े गेंदबाज एबी के सामने बॉलिंग करने से कतरा रहे थे। ऐसे हालात में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक नई चाल चली। 14वें ओवर में ड्वेन ब्रावो को बॉल थमा दी। महेंद्र सिंह धोनी की ये चाल सीएसके के काम आई और ड्वेन ब्रावो ने क्विंटन डिकॉक को अपना शिकार बना लिया। क्विंटन डिकॉक के इस विकेट के साथ चेन्नई की कुछ हद तक वापसी हो चुकी थी। चेन्नई का ये मिनी कमबैक तब महा कमबैक में बदल जाता है जब इमरान ताहिर ने 15वें ओवर में एबी के साथ साथ एंडरसन को अपना शिकार बना लिया। सीएसके के खिलाफ अपना लगान वसूल रहे एबी डिविलियर्स ताहिर की फिरकी में अब फंस चुके थे और डिविलियर्स के इस विकेट के साथ खत्म हो चुकी थी आरसीबी की उम्मीद। 13वें ओवर में 200 का स्कोर देख रही आरसीबी 15 ओवर में मैच 142 रन बना पाती है और अपने 4 बड़े विकेट खो देती है। आरसीबी के लिए अब बल्लेबाजी कर रहे थे
मनदीप सिंह और कॉलिन डी ग्रैंडहोम। शुरुआत में इनकी बल्लेबाजी को देख करके आरसीबी के लिए 200 का लक्ष्य मुश्किल दिख रहा था। एबी डिविलियर्स के विकेट के पतन के बाद आरसीबी के लिए 200 का स्कोर एक सपना बन चुका था, परंतु इन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ शानदार शॉट्स खेले और 19 ओवर खत्म होते होते आरसीबी के खाते में 191 रन थे। मैच का विसामा ओवर दोनों टीमों के हक में गया। इस ओवर में 3 विकेट भी आए और आरसीबी ने 14 रन भी बनाए और इन्हीं 14 रन के साथ आरसीबी के खाते में 205 रन हो चुके थे और आरसीबी एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुकी थी। एक ऐसे स्कोर में पहुंच चुकी थी जहां से इस मैच को जीता भी जा सकता है और इस मैच में लड़ा भी जा सकता है। ये रहा आरसीबी के बल्लेबाजों का पराक्रम। आरसीबी की ओर से सर्वाधिक एबी डिविलियर्स ने मैच 30 गेंदों में 68 रन बनाए, वो भी 8 छक्कों की मदद से। और ये रहा चेन्नई के गेंदबाजों का पराक्रम। चेन्नई की ओर से ड्वेन ब्रावो ने 4 ओवर में 33 रन खर्च करके एक मिडन के साथ 2 विकेट लिए। चिन्नास्वामी के इस मैदान पर आरसीबी ने 20 ओवर में चेन्नई के सामने 206 रनों का लक्ष्य रखा। ऐसे हालात, ऐसे माहौल में अब चेन्नई के बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा थी। 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे सीएसके की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे शेन वॉटसन और अंबाती रायडू, परंतु पारी के पहले ओवर में चेन्नई ने शेन वॉटसन का विकेट खो दिया। शेन वॉटसन के विकेट के पतन के बाद चेन्नई की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए वो शख्स आता है जिसके नाम से ये आईपीएल जाना जाता है। मिस्टर आईपीएल और अंबाती रायडू ने चेन्नई की पारी को संभाल कर रखा और महज 5 ओवर में चेन्नई के खाते में 50 रन कूट डाले। छठे ओवर में उमेश यादव ने मिस्टर आईपीएल को अपना शिकार बना लिया और एक बार फिर से मुकाबले में वापसी कर जाती है। मिस्टर आईपीएल के इस विकेट के पतन के साथ दोनों टीमों के लिए पावर प्ले खत्म होता है। पावर प्ले अब खत्म हो चुका था। चेन्नई के खाते में 55 रन पर 2 विकेट थे। चेन्नई अपनी पारी को संभाल ही रही कि अगले ओवर में चहल ने अपनी चतुराई से सैम बिलिंग्स को आधे रास्ते में खड़ा कर दिया। चेन्नई की पकड़ धीरे धीरे अब इस मैच से ढीली होती जा रही थी क्योंकि चेन्नई ने बैक टू बैक अपने 3 बड़े विकेट खो दिए थे। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया, लेकिन 9वें ओवर में रविंद्र जडेजा भी चहल का शिकार बन गए। 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके की टीम बैक टू बैक अपने विकेट खो रही थी। उसके खाते में महज 74 रन थे और उसके 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता पकड़ चुके थे। रिक्वायर्ड रन रेट 12 के पार पहुंच चुका था। चेन्नई की मुश्किलें अब हदें पार कर रही थी। ऐसे हालात, ऐसे वक्त में चेन्नई के लिए एक ऐसा शख्स बल्लेबाजी करने के लिए आता है जिसके आने से सिर्फ एक ही आवाज आती है, चेन्नई को इस भारी मुसीबत से बाहर निकालने के लिए चेन्नई का दिल, चेन्नई की धड़कन, चेन्नई का माही आता है। उसने आते ही इस छक्के से अपने पारी का आगाज किया और उसके इस शॉट से दुनिया उसके इरादे भांप चुकी थी। अगले कुछ ओवर्स तक अंबाती रायडू और महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई की पारी को संभालने का कार्य किया। 13 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। चेन्नई के खाते में महज 107 रन पर 4 विकेट थे। रिक्वायर्ड रन रेट 14 के पार पहुंच चुका था। आरसीबी के गेंदबाज आरसीबी की मैच में वापसी करा चुके थे। परिस्थितियां बिल्कुल भी चेन्नई के साथ नहीं थी, लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के होने से चेन्नई की सांसें अभी भी चल रही थी। एक छोर से रायडू एक बेहतरीन पारी खेल रहे थे, वहीं दूसरी छोर से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई को संभालने का प्रयास कर रहे थे। 13 ओवर खत्म हो जाने के बाद अब महेंद्र सिंह धोनी ने एक नई चाल चली और रायडू को आरसीबी के खिलाफ आक्रमण पर उतार दिया और इन दोनों बल्लेबाजों ने अगले ओवर में मिल करके 19 रन बटोर लिए, जिसके चलते रायडू का अर्धशतक कंप्लीट हो चुका था। चेन्नई के लिए मैच जीतने के लिए इसी तरह के कुछ बड़े ओवर्स की जरूरत थी, क्योंकि ये मैच जीतने के लिए अब अगली 36 गेंदों में 80 रनों की जरूरत थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिल करके चेन्नई की पारी को अपने अंदाज, अपने अनुसार आगे बढ़ाया। 17 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। चेन्नई के खाते में 161 रन थे। अब यहाँ से ये मैच जीतने के लिए चेन्नई को अगले 3 ओवर में 45 रनों की जरूरत थी। जब लग रहा था कि ये मैच चेन्नई बड़ी आसानी से जीत जाएगी, अपना विराट रूप दिखा रहे अंबाती रायडू कुछ इस कदर आउट हो जाते। रायडू के आउट हो जाने के बाद चेन्नई की मुश्किलें बढ़ चुकी थी, परंतु जब तक मैदान में माही है तो चेन्नई के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। चेन्नई के फैंस की अब नजर अब सिर्फ माही पर थी। माही भी अपना अर्धशतक पूरा कर मैदान पर थे। अब अंतिम 2 ओवर का खेल बाकी था। दुनिया ने जिस माही को मान लिया था कि वो माही कहीं खो गया है, चेन्नई को उसी माही, उसी धोनी की जरूरत थी। ऐसे हालात में धोनी ने अपना विस्फोटक स्वरूप धारण किया और 19वें ओवर में मोहम्मद सिराज को 14 रन कूट दिए। अब अगले ओवर में चेन्नई को यह मैच जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। ऐसे हालात में कप्तान कोहली ने कोरी एंडरसन को बॉल थमाई।
कोरी के सामने ब्रावो थे और ब्रावो के सामने कोरी। ब्रावो ने कोरी एंडरसन की पहली 2 गेंदों में 1-6-1-4 लगा करके शुरुआती 2 गेंदों में 10 रन बना दिए। अब ये मैच जीतने के लिए अगली 4 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी। ब्रावो ने स्ट्राइक लेकर के महेंद्र सिंह धोनी को स्ट्राइक दी। अब अगली 3 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी और चौथी बाल में महेंद्र सिंह धोनी का ये शॉट और इसी शॉट के साथ खत्म हो जाती है दिग्गजों की वो अभिलाषा, वो आकांक्षा जो पिछले 2 वर्षों से चली आ रही थी। जिस माही को दिग्गज मान चुके थे कि ये माही, ये धोनी खत्म हो चुका है, वो माही, वो धोनी कहीं खो गया है, वो माही, वो धोनी उस दिन इस तरह के शॉट लगा रहा था। उन सारे लोगों को जवाब दे चुका था जो मान रहे थे कि फिनिशर माही कहीं खो गया है। उस दिन महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई को एक ऐसा मैच जिताया था जिसे जीत पाना चेन्नई के लिए लगभग नामुमकिन था। उस दिन महेंद्र सिंह धोनी ने महज 34 गेंदों में 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी 7 छक्कों की मदद से, और अंबाती रायडू ने 53 गेंदों में 82 रनों की पारी खेली थी। ये रहा चेन्नई के बल्लेबाजों का पराक्रम और ये रहा आरसीबी के गेंदबाजों का पराक्रम।